प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुसलमानों के एक डेलीगेशन से मिले और वक्फ पर ही बात हुई, खुलकर बात हुई। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम यह मुलाकात हुई है। वक्फ पर मोदी ने मुसलमानों को क्या बताया, वक्फ कानून पर क्या समझाया और वक्फ पर उन्होंने मुसलमानों की कौन सी टेंशन खत्म की, वक्फ पर मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए। आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे, आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में, कानून के तहत तो दुनिया देखे कि भी देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। जी, हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। जी, हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया
1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। ये आप जो बातचीत सुन रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदों के बीच हो रही थी। प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री ने यहां पर ये बात शेयर की कि वो और उनके सरकार इस कानून पर, उनकी टीम पिछले 5 साल से काम कर रही थी और इसमें दाऊदी बोहरा समुदाय के जो गुरु माने जाते हैं सैयदना साहब, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इस पर काफी राय मशवरा किया, बहुत बार उनसे इनपुट्स लिए, इस पर काफी उनसे बात की और 5 साल तक हमारे पास बहुत सारी शिकायतें भी आई मुस्लिम समाज से ही, खास तौर पर ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी थी या और जो हाशिए पर जा चुका समाज था मुस्लिम समुदाय, उन लोगों की बहुत शिकायतें आई कि वक्त में बहुत मनमानी और गड़बड़ियां होती हैं। और इसको, इन सब बातों को स्टडी करने के बाद और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कानून बनाया गया है। और ये उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कि वक्फ बोर्ड की कारगुजारियों की शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा खुद मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उनमें भी महिलाएं सबसे ज्यादा थी। ये देश जरूरत महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा हम देश के सामने एक मॉडल पेश करना चाहते थे कि दुनिया भी इस बात को देखे कि वक्फ इस तरीके से मैनेज किया जाता था देश में, और एक नए कानून के तहत उसको रेगुलराइज करने के बाद उससे क्या क्या काम, बड़े काम किए जा सकते हैं। हम इस कानून के जरिए पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल पेश करना चाहते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर के बहस चली और उसके बाद बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार के कुछ प्रोविजंस अगली सुनवाई तक 5 तारीख तक के लिए होल्ड हो गए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बातचीत बहुत अहम है। वो बता रहे हैं कि इस कानून की जरूरत क्यों थी और दूसरा, ये कानून कितनी बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद लाया गया। आज दोपहर में करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज शाम ही नरेंद्र मोदी ने बोहरा समुदाय के मुसलमानों से ये बात की। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि रातों रात नहीं बनाया गया है ये कानून, 1700 मुसलमानों ने शिकायत की तब जाकर ये कानून बना। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए,
उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे कि भी देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना।